सायरन बज के सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। सहरी का टाइम ख़त्म होने में 10 मिनट रह गए। सहरी हो गई है। अभी भी मैंने चाय पी। बाहर बारिश हो रही है। कल भी सारा दिन बारिश होती रही। तकरीबन सुबह शुरू हुई थी और असर से पहले ख़त्म हुई थी। तो आज फिर बारिश हो रही है। बहुत प्यारा मौसम। लेकिन हमारे जो घर की गली है, एक तो मेन गली है, एक ये गली है। तो इस गली से आप सीधा जाते हैं तो आगे मस्जिद है, तो वहाँ तक गली बिल्कुल कच्ची है और बहुत कीचड़ हो जाता है। तो इस वजह से मैं घर पे नमाज़ पढ़ूँगा। तो अभी जब अज़ान भी हो रही है, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं आपको जब मैं जागूँगा तभी। एक सुबह के इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मेरी नींद पूरी हो चुकी है और सहरी के टाइम बारिश हो रही थी, अभी धूप निकल रही है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। तो सहरी के बाद नमाज के टाइम बारिश रुकी थी, तो मैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद में ही गया था, क्योंकि मस्जिद में नमाज भी पढ़े बगैर सुकून नहीं आता। तो मतलब जो सुबह को बाहर निकल के ठंडी हवा लेना और फिर जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। वैसे जब तक नींद पूरी ना हो तबीयत ठीक नहीं रहती। पहले तो छोटे होते थे जब, तो रमज़ान आता था, हम क्या करते थे, नीड फॉर स्पीड इंस्टॉल कर लेते थे कंप्यूटर में और सहरी तक खेलते रहते थे और पता ही नहीं होता था कि सहरी का टाइम कब हो गया। अब तो बस 12 बजे के बाद ना सो तो तबीयत बहुत अजीब हो जाती है। वैसे ये है कि अगर मैं दिन को भी सो लूँ तो मेरी नींद पूरी हो जाती है। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं रात को ही सोऊं तो नींद पूरी होगी। मैं अगर रात को देर से सोया हूँ और सुबह उठ के अगर मैं दोबारा सो जाऊँ तो मेरी नींद पूरी हो जाती है, इसमें कोई इशू नहीं है। यार बचपन ही होता है। बचपन में बहुत मज़ा आता था, अभी भी मज़ा आता है, लेकिन बचपन की बात हो रहा है। एक वो मस्जिद है, अगर आप देख सकते हैं, वो जिसके ऊपर वाइट टैंकी लगी हुई है और साथ ही नीचे बैनर लगा है। और एक मस्जिद उस साइड पे है, वो नीली टैंकी के घर के पिछले वाली साइड पे। और एक मस्जिद उस साइड पे है जो कि अभी नज़र नहीं आ सकती, और एक मस्जिद वो है, एक मस्जिद इस साइड पे है और एक मस्जिद इस साइड में। तो यहाँ तो हमारे मोहल्ले में बहुत सारी मस्जिदें हैं, लेकिन मैं जिस मस्जिद में जाता हूँ वो वाली मस्जिद है, क्योंकि वो हमारे घर के नज़दीक है और अभी नई नई बनी है। तो उधर वहाँ कितने नमाजी नहीं होते, तो मस्जिदों का बात करना हमारा काम है। तो इस वजह से जहाँ भी नई मस्जिद बनती है तो मैं वहीं पे चला जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ, वहीं पे जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं सुबह कह रहा था कि हमारी गली में बहुत कीचड़ होता है, तो मैं बता भी देता हूँ आपको। हमारे घर को जो गली लगती है, और एक ये गली है, यहाँ पे मेन डोर है हमारा, और वो मेन गली है। मेन गली वो रही, वो गली जो है वो इस साइड पे सीधा मेन रोड को जाती है, और ये गली आगे साइड पे टाउन है, और टाउन को जाती है और रास्ते में मस्जिद पड़ती है। ये जो मस्जिद की तरफ जाने वाली गली है अभी पक्की नहीं हुई थी, यहाँ पे कीचड़ बहुत होता है, तो इस वजह से जब बारिश होती है तो अक्सर घर में ही नमाज़ पढ़ते हैं। वो सामने तालाब है, यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता रहता है और बहुत प्यारा लगता है। मेरे पीछे यहाँ पे पहले बेर हुआ करती थी, काफ़ी बड़ी बेर थी। स्यू बेर, जो मोटा बेर होता है ना, वो था। तो वो उसके जो बेर हैं वो काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए थे। वो पकते थे तो फट जाते थे और खाने के काबिल नहीं रहते थे, तो अब्बू ने उसको काट दिया। अभी कोई एक टहनी रह गई है उसकी, अभी वो दोबारा से बड़ी होगी, फिर इंशाल्लाह दोबारा से बेर खाएंगे उसके। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ,
हवा ऊपर चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन धूप भी है। तो जब हवा रुकती है तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से अभी नीचे चलते हैं। अभी मैं नीचे आया हूँ तो मुझे याद आया कि मैं अपना कमरा सेट किए बिना ही छत पर चला गया था। तो अभी मैं अपना कमरा सेट करूँगा। ये देखिए बिस्तर वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ये मेरा कैमरा बैग है, मैंने कैमरा निकाला था व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, तो ये भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ये मेरे कैमरा की स्ट्रिप, वो गले में डालने के लिए जो होती है, ये वो पड़ी हुई। वो व्लॉगिंग करते हुए काफ़ी तंग करती थी, इस वजह से मैंने उतार दी इसको। ये इधर, उसके बाद ये मेरे बोया माइक का कवर है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये और ये सारे कवर्स हैं, ये किट का कवर है, ये लेंस का कवर है, और ये इस लेंस का जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, किट लेंस है ये इसका कवर है। 18-55 लेंस लगा हुआ है इस वक्त मेरे कैमरा को। तो ये उसकी लिड है, ये बाहर रख दूँगा। और सॉरी, ये फाइबर है जो लेंस वगैरह को साफ़ करने के काम आता है। ये बैग यहीं पे पड़ा रहेगा। ये ट्राइपॉड उठा के यहाँ पे रख दूँगा। ये मेरी कैप्स हैं, ये वाला नावल भी रखा हुआ, मैं कभी भी पढ़ता होता हूँ। ये बिल्ली का बच्चा कल बिल्ली हमारे घर छोड़ गई थी, इसी जगह पे जहाँ से मैंने उठाया है। छोटा सा है, मैं इसके पास गया हूँ कैमरा लेके, तो ये मुझे डरा रहा था। इसको रात को उठा के तो हमने अंदर रख दिया था, तो दोबारा से इसको वापस यहीं पे रख दिया कि हो सकता है इसकी माँ आगे इसको ले जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। वैसे तो मुझे भी बड़ा शौक़ है, मेरे घर वालों को और मेरी अम्मी को स्पेशली बड़ा शौक़ है बिल्लियों का, लेकिन हमारे अब्बू जो हैं वो नहीं रखने देते। उसकी वजह ये है कि वो बिस्तर वगैरह गंदे कर देती हैं, और दूसरा ये कि हमें बिल्लियाँ रास भी नहीं आती। पहले भी हमने बहुत सारी बिल्लियाँ रखी थी, तो उनको पता नहीं क्या होता है कि वो आखिर में मर जाती हैं। कुछ पता नहीं चलता, बस वो मर जाती हैं। तो अब दिल नहीं करता कि रखी जाएं बिल्लियाँ। और तो कोई चीज़ से पीता नहीं था, तो वो एक छोटी सी आई ड्रॉप की बोतल थी, इसको धो के उसके अंदर दूध डाल के पानी दिया इसको, दूध दिया इसको। अभी मैं इसको दूसरे प्लाट में छोड़ने आया हूँ, हो सकता है यहाँ से इसकी माँ ले जाए, अल्लाह करे ले जाए। यहाँ पे अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ, अगर ना लेके गई तो दोबारा उसको दूध पिला देंगे। ये हमारे केले के पौधे, यहाँ पे और भी बहुत सारे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 8 केले के पौधे थे जो अब उन्हें काट दिए। तो अभी उसको उठा के बाहर फेंकना है। अब्बू लेके जा रहे थे, अब्बू का रोज़ा है, तो मैं वीडियो बना रहा था, तो मैंने देखा तो अब्बू लेके जा रहे थे, तो मैंने अब्बू को कहा अब्बू जी आप छोड़ दें, मैं लेके जाता हूँ। तो अभी मैं ये बाहर फेंकने जा रहा हूँ। केलों को ला के यहाँ पे फेंक दिया है। ये खाली प्लाट है हमारे घर के नज़दीक, वो इस वजह से फेंक दिया कि जब ये सूख जाते हैं तो ना पठानों के बच्चे यहाँ पे आके इसको उठा के ले जाते हैं, जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली है और तिलावत भी कर ली है। अभी मैं लेट गया, नींद आएगी तो सो जाऊँगा, नहीं तो फिर व्लॉग एडिट करना है वो एडिट कर लूँगा। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ सोने की, लेकिन इधर पड़ोस में उनका बच्चा है, काफ़ी देर से वो शोर कर रहा है। अभी कुछ देर के लिए चुप हुआ है, वो मुझे सोने नहीं दे रहा। नींद मुझे बड़ी सख्त किस्म की आई है। ऊपर से चिड़ियों की आवाज़ भी बहुत प्यारी लग रही है। चिड़ियों की आवाज़ सुनते सुनते बंदे को बहुत अच्छी नींद आ जाती है, लेकिन कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। मैंने भी कोशिश करते हैं सोने की। तो जी, बच्चे का शोर सुनते सुनते मैं सो गया था।
और अभी मैं जागूँ, मैंने शावर लिया है और बच्चा वो अभी तक शोर कर रहा था। अभी मैंने कैमरा उठाया तो वो चुप हुआ। तो अभी मैंने शावर दे दिया, नमाज का टाइम हो गया, असर की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद फिर इफ्तारी का सामान तैयार करवाने घर वालों के साथ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं तालाब के पास आ गया हूँ। इफ्तारी का सामान मैंने सारा तैयार कर लिया। अभी इफ्तार होने में तकरीबन पौना घंटा रह गया इफ्तार होने में। तो मैं इस वक्त तालाब के पास हूँ। मैं अक्सर यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इधर खेत वगैरह भी हैं, ये गंदम लगी हुई है, लोगों ने अभी तक कटाई नहीं की इसकी। वो सामने 2 खेतों में गंदम लगी हुई है और ये मेरे पीछे तालाब है। तो मैं अक्सर यहाँ पे आके बैठा रहता हूँ, काफ़ी देर घंटों बैठा रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और परिंदों की आवाज़ भी सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत अच्छी आती है। अक्सर मैं अगर कभी वॉक के लिए निकलता हूँ तो मैं यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ काफ़ी देर, तो परिंदों की आवाज़ सुनता रहता हूँ, बहुत सुकून मिलता है दिल को। अभी मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा जब तक रोज़ा इफ्तार नहीं होता। इफ्तार होने से तकरीबन 10 मिनट पहले मैं चला जाऊँगा घर। अभी मैं यहीं पे बैठा हूँ और परिंदों की आवाज़ें सुनूँगा। हाँ तो जी, ये था आज का दिन। अफ्तारी हो गई, रोज़ा अफ्तार कर लिया, तरावी भी हो चुकी है। तो अभी मैं घर आ गया हूँ तरावी पढ़ के। बहुत अच्छा रोज़ा था आज का, तो उम्मीद है आपका भी अच्छा गुज़रा होगा। तो दुआ कीजिए अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, और दुआ में मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दीजिएगा। तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। तो बहुत सारे प्यार के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। तो मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।